मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं। इन्हीं की किताब है जो आर्थिक समीक्षा राजस्थान की सरकार प्रकाशित करती है, अच्छी अच्छी फोटो लगी हुई है। अभी कृषि पाराशर का एक चौथा श्लोक पढ़ा था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, पर वो तीसरा भूल गए, जिसमें किसान को अन्नदाता बताया, लेकिन यहां ऐसा लगता है कि सरकार ने याचक बना दिया। तो जो बजट के प्रावधान थे 21 और 22 के, आप यदि वो देखेंगे तो समझ में आ जाता है कि उसका एग्जीक्यूशन आप कैसे करेंगे इतने कम समय में। 10,990 करोड़ रुपए ये कृषि और संबंध सेवाओं के लिए 21 में प्रावधान किया, 22 में 3,645। ग्रामीण विकास के लिए 17,486, 12,012 करोड़ रुपए। क्षेत्रीय विकास विशेष कार्यक्रम के लिए 52,000 जीरो, कोई प्रावधान नहीं। सिंचाई और बाढ़ के लिए 3,750 करोड़ रुपए, 1,765। ऊर्जा के लिए 24,000 करोड़ रुपए, 15,905। उद्योग और खनिज के लिए 1,389, 1,143। कुल मिलाकर एक लंबी फहरिस्त है माननीय सभापति महोदय, लेकिन यहाँ फेंकी लंबी लंबी जा रही थी। सतत विकास लक्ष्य को लेके SDG की एक इंडेक्स प्रकाशित होती है, जिसमें भारत के और राजस्थान के अनेक राज्यों के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसमें उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बना रखी हैं कि एस्पायरेंट कौन है, अचीवर कौन है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में हम 20 और 21 में हम जो हमारा गोल है वो 60 है। हम लोगों के बीच में शुद्ध जल और स्वच्छता ये 54 है, यानी बिलो 60 है। सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास में 57 है। उद्योग, नवाचार और अवसंरचना इसमें 45 है। असमानताओं में कमी लाना, जो इनके भाषण में उल्लेख होता है कि हम डिस्पैरिटी को खत्म करेंगे, उसमें हम लोग हैं 45। जलवायु कार्यवाही, क्लाइमेटिक चेंजेज पे खूब बड़ी बहस होती है, उसमें अछूता नहीं। राजस्थान भी 49। भूमि पर जीवन हैबिटेशन के लिए 43। शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाएं 73। यदि क्रमिक रूप से इसका उल्लेख करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हमारी रैंकिंग ग्रेजुअली कम होती जा रही है। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो यहाँ जिक्र हुआ कि हमने इस बजट के तमाम आंकड़ों में भारत सरकार के मापदंडों का FRBM एक्ट का उल्लंघन तो किया ही है, लेकिन एक अक्सर चर्चा होती है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भाषण में भी उसका उल्लेख हुआ था कि शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस ये लगातार माननीय अध्यक्ष महोदय बढ़ा। और मैं इसका यदि अभी का उल्लेख करूं तो ये लगभग केंद्र सरकार से करों का हस्तांतरण राज्य सरकार के अनुमान से अधिक रहा है। संशोधित अनुमानों में 22-23 में ये वृद्धि 8,019 करोड़ रुपए की देखी गई है। बात केंद्र सरकार की नहीं है, प्रदेश की है कि वहाँ का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, लेकिन ये तो तय आपको ही करना है कि आप उसमें किस तरीके से इसको ठीक करेंगे। पर माननीय सभापति महोदय, जो बात मैंने उल्लेख की और जिन बातों का जिक्र किया, उसमें एलोकेशन ये भी मैटर करता है। आपने कृषि विभाग के लिए एलोकेट किए 4,127 करोड़ रुपए 2022-23 में। आपने 23-24 में किए 3,306। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पे 350, 325। सहकारिता के लिए जो बहुत बड़ा सेक्टर है, जो देश की और प्रदेश की आर्थिक गति को नींव को गति देता है, 2,256 करोड़ रुपए, 1,483। प्रधानमंत्री आवास में 7,146, 1,000। विद्युत के लिए 25,260, 25,191। जिलों की सड़कों के लिए 510, 150। स्कूल वापसी में 300, 229। मैं उसका उल्लेख कर पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन इतना ही करूंगा कि जो दुष्यंत कुमार ने कभी कहा, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मुझे लगता है कि इसके दोषी कोई है, तो अब तो इस हाथ को बदल दो यारो, ये हाथ अब बस्ती जलाने लगे हैं, ये हाथ अब बस्ती जलाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।